नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं एक वीडियो लाया हूँ, वो वीडियो एक अलग तरीके की है और आप उसको सुनेंगे तो आप भी हैरत में हो जाएंगे कि क्या ऐसे लोग भी हैं इस पृथ्वी पे। तो मैं बात को ज़्यादा आगे ना करके मैं आपको विषय पे आता हूँ और आपको बताता हूँ। ये जो घटना है ये भी सत्य घटना है जो कि हो चुकी है। मैं इसलिए आपको जागरूक कर रहा हूँ ताकि आपके आसपास भी ऐसे लोग हों तो आप उनसे अलर्ट रहें और अपने बच्चों को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो इसका विषय इस तरीके से शुरू होता है कि जो हमारे जानकार हैं ये उनका है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये लोकेशन ना डाली जाए। तो इस वजह से मैं ये नहीं बताऊंगा वो कहाँ का है या कहाँ की ये बात है, और पर बाकी सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। तो ये इस तरीके से कि वो अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे भाई साहब। तो रिश्ते ढूंढ रहे थे, जैसे मोबाइल से भी आजकल आते हैं, तो इस तरीके से कुछ लोग आए उनके बच्चों को देखने और उन्होंने पसंद करा देख के कि भाई हमें बच्चा पसंद है। इनको भी लड़का पसंद आया भाई साहब को। ठीक है भाई, देखा आमने सामने, कुछ छोटी फैमिली बताई उन्होंने, ठीक है इनकी भी छोटी फैमिली थी। उसके बाद क्या होता है कि वो चले जाते हैं पास करके कि हाँ जी ठीक है, इस तरीके से हो गया। जब वो चले गए, एक दो बार आए, मिठाई लाए, उनके बच्चों को खिलाई उन्होंने, इस तरीके से एक आपसदारी की सी भावना दिखाई। जब भावना दिखाई उसके बाद क्या होता है कि इन भाई साहब ने, उनके जो एक जानकार था वो भी हरियाणा के लोग थे जिनसे उन्होंने करी है, और ये जो थे ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो उन्होंने किससे पता करा, तो वो उनका बिचौलिया टाइप का था। हालांकि उन्होंने करा नहीं था बिचौलिया, पर उनके लिए वो पहले कर चुका था। तो उसका नंबर उनके पास किसी तरीके से आया, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला, जो बिचौलिया वाला था, कि ऐसे पूछा तो उन्होंने बोला, भाई साहब ने बोला कि यार ऐसा तो नहीं उनके पास ऐसा ऐसा कुछ हो, माता दाता वहाँ की हरियाणा की। तो उसने बोला आपको पता नहीं है, उनके पति तो पूजा करते थे इस तरीके की इन चीज़ों की, ये तो मुझे पक्का पता है। अब घरवाली पे है कि नहीं है, तो भाई साहब ने कहा यार जब आदमी करता था तो घरवाली पे तो ज़रूर होगा, चाहे वो छोड़ के चला गया उन्हें, ऐसा बता रही थी वो क्या कहानी है उसका पता नहीं। उनको शक हो गया भाई साहब को कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं लोग इस तरीके से, तो बड़ी समस्या भी आ जाती है हम लोगों में। तो भाई साहब ने उनसे पूछा फ़ोन करके उनको डायरेक्ट, कि घुमा के कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ तो नहीं है आपके यहाँ। उन्होंने मना करा नहीं है। फिर भाई साहब ने कहा, साफ कह दिया, वो सीधे बोलने वाले थे, उन्होंने साफ कहा कि भाई अगर ऐसा होगा तो मैं रिश्ता नहीं करूँगा ये जो भी है। तो उनको बात चुप गई, उनको लग गया कि ये रिश्ता होगा नहीं। तो अब उन्होंने क्या करा कि वहाँ से मिठाइयाँ भेजनी शुरू कर दी उस लड़के के ज़रिए से। आज किसी के भी, उन लेडीज़ ने किसको भेजी, उन भाई साहब की जो लड़की कहीं सर्विस करती थी उनको देने लगे। तो उसको भी ऐसा लगा लड़की को कि भाई ये तो मेरी सास बहुत प्यारी है, मतलब या वो मिली हुई थी उसमें। तो वो ला के अपने भाइयों को, जो उनके भाई थे दो चार, उनको देने लगी। तो वो चार पांच भाई थे उनके, चार के करीब थे, तो देने लगी ला के। वो भाई तो भाई हैं, वो खाने लगे। अब उनमें से भाई दो एक को ऐसा होता कि मजबूती भी होती शरीर में, तो वो देते देते वो अचानक से उनमें से एक भाई की तबीयत गड़बड़ा गई। गड़बड़ाई क्या, ज़्यादा गड़बड़ा गई, उन्हें शक हुआ। अब उन्होंने अपने जानकार जो रिश्तेदार में थे बुलाया, मैं भी था उसमें शामिल। तो उन्होंने देखा, तो वहाँ जो निकल के आया, तो ये निकल गया कि कोई घर का आदमी ने इसको खिलाया हुआ है, तंत्र मंत्र जो है अंदर करा हुआ है, पेट के ज़रिए से खिलाया हुआ है। ये वैसा नहीं है कि जैसे किसी ने कोई चीज़ वहाँ से हवा से मार दी, कोई देवी देवता भेज दिया, वो उस तरीके के नहीं, तो पूरा बंदोबस्त किया है और आपके घर का ही कर रहा है, ये उन लोगों ने बोला। तो
भाई साहब ने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, हम तो आपस में गिनती के लोग हैं और हम आपस में कभी गद्दारी करेंगे ही नहीं। ये देवता या जो लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं लग रहा है इस कहानी में। खैर वो चले गए जो आए थे। फिर हमने भी 1-2 बार वहाँ ट्राई करी कि भाई ये बात क्या है। बाबा को बुला के तो बाबा भी यही बोले कि भाई घर से ही छल हो रहा है, बस इतना बोलें और चले जाएं, नाम ना लें किसी वजह से। ये घर का आदमी है, मैं नाम ले लूँगा, इसलिए आप समझ जाओ ये घर से हो रहा है, सावधानी रखो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया खाने पीने में सावधानी रखो। अब घर में क्या सावधानी रखेंगे, ये बड़ी अजीब सी बात होगी। भाई साहब कसमस में पड़ गए कि भाई जो भी आ रहा है, जो ईमानदार आदमी है वो भी इसका देवता यही बोल रहा है, और जो वैसे बुला रहा हूँ कहीं से वो भी इसी तरीके की बातें घुमा फिरा के कर रहे हैं। ये शक डाल रहे हैं लग रहा है हमें आपस में। ऐसा करके वो थोड़ा सा सोचते रहेगी, चलो बाद में सोचेंगे रिजल्ट को जो है, और उसी का नाम ले लेते हैं उस फैमिली का कि भाई यहाँ आपने रिश्ता करा है इस तरीके से। अब होते करते क्या हुआ कि फिर एक दफ़ा उस घर में जो उन्होंने फिर बुलाया, दिखाया, तो उस समय भी हम थे और 1-2 और थे। तो फिर उन्होंने बोला कि महाराज उनके घर का था। उन्होंने बोला थोड़ा डांट डपट के, भाई ऐसे ऐसे क्या है भाई, हमें पता तो लगे कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप उनसे रिश्ता हटा दो, ये बच्चा सही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप रिश्ता रखोगे तो मुश्किल है, क्योंकि वो लोग झपट करेंगे इधर उधर, और मेरे से भी संभाली नहीं जाती, इतनी मतलब भारी हैं वो उधर के जो ये देवी देवता हैं उस तरीके से। हालांकि मैं रक्षा तो पूरी करूँगा अपने तरीके से, और मेरी गारंटी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप रिश्ता तोड़ेंगे तो, रिश्ता जोड़ेंगे तो आप फंसे रहेंगे। क्योंकि हरियाणा में ऐसा भी होता है कि उनके जो और भी देवी देवता उनका भी वो मान भाव पहले ले चुके होते हैं, इतनी चालाकी वो लोग करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा किसी भी जगह ना करें आप कि किसी का उनके देवी देवता का मान भाव करें, वो नहीं होना चाहिए। उससे भी एक फंसने के चांस हो जाते हैं। खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो होता क्या है कि कुछ दिन बाद वो भाई साहब तो अपने काम पे गए, कुछ लड़के थे जो 2-1 काम कर रहे थे वो भी अपने काम चले गए कामों पे। अचानक वो जो लड़की थी वो उस घर से फरार हो जाती है। अब कहाँ पहुँचती है, उसी लड़के वाले के वहाँ, यानी कि उनका प्लान था कुछ, और वहाँ जाके वो उनसे शादी वादी कर लेती जो कुछ था। जब भाई साहब को पता लगता है, फ़ोटो आती है बाद में, तब भाई साहब सोचते हैं भाई ये क्या हुआ। तब उन्हें पता लगता है कि वो भगत जी जो कह रहे थे, और हमारे से ही बोला कि जो आप शक कर रहे थे वो ठीक था कुल मिला के, कि जो आप बता रहे थे घर का आदमी तो वाकई में यही है। क्योंकि अब इसको पता लग गया लड़की को, हमारी को, बेटी को, कि मेरा नाम खुल जाएगा थोड़े दिनों में और ये मेरे को पकड़ेंगे और मार पिटाई करेंगे, तो क्यों ना मैं उस घर में चले जाऊँ। अब ये देखिए आप कि जिस लड़की ने 20 साल तक 50 साल तक वो खाना खाया, पढ़ाई लिखाई करी, सब चीज़ करी, वो कैसे मिल गई साजिश के लिए, वो भी अनजान लोगों से, कि वो आगे सुखी रखें ना रखें, और अपने भाइयों को उड़ाने के लिए लग गई। बताओ अब इसमें देखिए आप क्या उसका दिमाग चलेगा, क्या होगा, आदमी कैसे बचेगा। और उन लोगों को देखिए कि जो आदमी आप पे विश्वास कर रहा है, चाहे आप हरियाणा के, यूपी के हो, मध्य प्रदेश, बम्ब कहीं के भी हो तो इंसान, तो आपको ऐसा छल नहीं करना चाहिए कि जिस घर में आप रोटी खा रहे हो उसी में आप डकैती कर रहे हो, उन्हीं के बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो। लड़ाई झगड़ा होगा, अलग बात है, चला देता है आदमी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप तंत्र विद्या प्रयोग करते हैं उसके बच्चों पे, यानी उसके परिवार को मिटाने पे आ गए आप। तो कि परिवार मिट जाएगा तो हमारे बच्चे इसमें आकर रहने लग जाएंगे, इस तरीके से तो होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरीके के लोग भी हैं घाती, इनको मैं घाती बोलूँगा। तो इन लोगों से सावधान रहें, उनकी मुस्कुराहट पे, क्योंकि एहसास में मुस्कुरा के बहुत बात करेगा, तो ऐसे लोगों की मुस्कुराहट में आप ना आएँ। और जो आपको लगे कि कोई लेडीज़ है वो कह रही है मैं अकेली हूँ जी, बेसहारा हूँ, ये है वो, समझ लो वो भी नाटक कर रही है, वो जहर की पुड़िया है मेरे हिसाब से। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को बुरा ना लगे, पर वो वास्तव में ही जहर की पुड़िया मानी जाएगी, क्योंकि जो दूसरे घर में जहर फैला रही है किसी के अच्छे खासे बच्चों को, जो किसी आदमी ने पाले हैं अपने बच्चे, उनको इस तरीके से करने के लिए, ये गलत है। इंसान का काम ये नहीं है कि सबको बचाने वाला मारने वाला भगवान है, ये काम उसी हाथ में दे देना चाहिए। इंसानों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी अगर आबाद करें तो ठीक है, बर्बादी के लिए
ना कदम बढ़ाएं और किसी का खासकर विश्वास ना तोड़ें। और ये खिलाया पिलाया का जो होता आप लोग दे देते हैं, किसी से भी ज़रा सी बात हुई तो उसने किसी रिश्ते को मना कर और आपने खिलाने की तैयारी कर दी उसको, किसी घुमा फिरा के शरीफ आदमियों को मारने के लिए। क्योंकि भगवान आपको छोड़ेगा नहीं, ये तो मुझे पता है कि वो भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि देखो उनके देवता कितने अच्छे थे जो बुला रहे थे और वो ईमानदारी से बता रहे थे, जिनमें आपके वीर बुलाकी भी शामिल थे। अमरवाह का आपने सुना होगा, मीरा पहलवान एक हैं, वो भी उनके घर में शामिल थे। और बहुत सारे जो देवी देवता थे सारे ही करीब करीब आके सतरूप से बोल रहे थे, क्योंकि उनके घर में पूजा पाठ उन्होंने ईमानदारी से करी थी। किसी के यहाँ पैसा नहीं खाया किसी का, किसी भक्ताई में, तो शायद इसलिए वो देवता बिल्कुल सही बोल रहे थे उनकी तरफ से आके बचाव की मुद्रा में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने देवी देवताओं की, घर के देवी देवताओं की सेवा करें ताकि वो दूसरे के देवी देवताओं का मूल अड़ के मुकाबला कर सकें और सच्चाई आपके सामने जाहिर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने जो वीडियो मेरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।